हेलो। हाँ हेलो, क्या कर रही हो? बस सोने लगी थी। क्यों, कोई खास बात? यह हाकिम खान से दोस्ती का पहला डिनर था जिसमें तुम शामिल नहीं थे। अगर तो तुम्हें इस डिनर के बारे में पता ही नहीं था तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, और अगर तुम्हें इस बारे में पता था तो तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। हुसैन, तुम अभी जानते ही नहीं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हाँ मिशाल, बहुत खास बात है। हुसैन, ऐसी क्या बात है इस वक्त जो सुबह नहीं हो सकती? नहीं यार, मैंने तुम्हें कहा था ना, हाकिम खान का केमिकल टाइकून से कोई लिंक है। रात के इस वक्त तुम क्या बातें कर रहे हो यार? मिशाल सुनो तो सही, उसकी एक बहुत बड़ी केमिकल पेस्टिसाइड की। हेलो हेलो, आर यू देयर? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यह हाकिम खान से दोस्ती का पहला डिनर था जिसमें तुम शामिल नहीं थे। अगर तो तुम्हें इस डिनर के बारे में पता ही नहीं था तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, और अगर तुम्हें इस बारे में पता था तो तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। हुसैन, तुम अभी जानते ही नहीं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। पुअर हुसैन। हुसैन, ये बेटा, ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ है? धोखा हुआ है अबू, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? धोखा नहीं देना मुझे। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक ना हुई ना तो पता है ना तेरे साथ क्या हो सकता है। बॉस, कोई धोखा नहीं है, इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है। मुझे नवीद खान ने किसी ज़हूर नामी बंदे की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, और मुझे लगता है कि उसे शक था कि ज़हूर ही उसका खबरी है। चलो मैं पता करता हूँ। नवीद के पास गया? नहीं बॉस, वो तो नवीद ने कहा था कि वो खुद बताएगा। मुझे एक बात बता, तो वाकई घामड़ है या मेरे सामने एक्टिंग करता है? क्या मतलब बॉस? मतलब ये कि ये जो ज़हूर खान है ये वाकई नवीद का खबरी होगा। अगर ये उसका खबरी है तो नवीद उससे मिलेगा ज़रूर। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक हो गया बॉस। देख, तू नौकरी चैनल की कर रहा है लेकिन काम मेरा कर रहा है, समझ आई? मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। खाली इन्फॉर्मेशन बॉस? पैसे तेरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। बॉस, अगर थोड़ा कैश मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। दे दूंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन पक्की होनी चाहिए। बेफिक्र हो जाए बॉस, खबर ठीक ही होगी। हुसैन, वैसे मुझे
ये समझ नहीं आ रही, उसकी इस बात पर तुमने इतना रिएक्शन क्यों दिया? धोखा किया उसने मेरे साथ। सारी गेम में मुझे इस्तेमाल किया गया। पहले उन्होंने लाखी बील वाला शो किया और उसकी रेटिंग के लिए मुजाहरा करवाया। फिर उस रेटिंग के बाद ये लोग हाकिम खान से मिले। अजीज के गिर्द भी दायरा इन्होंने मेरी वजह से तंग करवाया। उसके बाद नवीद खान इस चक्कर में आया और उसकी बीवी गिरफ्तार हुई है। बहुत बड़ी गेम खेली है मिशाल ने अजमत के साथ मिलकर। लेकिन हो सकता है कि मिशाल को इन सारी बातों का इल्म ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि अजमत ने मिशाल को जस्ट वहां तक रखा हो जहां तक वो उसे दिखाना चाहता था। नहीं अबू, मुझे नहीं लगता। ये तो शुक्र है मैंने उसे मलिक रजा की केमिकल फैक्ट्री के बारे में नहीं बताया। मलिक रजा की केमिकल फैक्ट्री? यार ये क्या चक्कर है? वो मलिक रजा के केमिकल फैक्ट्री लगाना चाहता था जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट माहौलियात की मिनिस्ट्री ने अप्रूव करनी थी। लेकिन जहाँ वो ये फैक्ट्री लगाना चाहता था वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से रंधावा पसोपेश से काम ले रहा था। यहाँ पे मलिक रज़ाक ने हाकिम खान को इन्वॉल्व किया और हाकिम खान ने मिशाल और अजमत को इस्तेमाल करके मीडिया पे एक कैंपेन चलाई है और रंधावा की करप्शन को उछाल कर से फारिग करवाया है। सारी आवाम को उस तरफ मतवज्जो करके खामोशी से उसने माहौलियात की मिनिस्ट्री को टेक ओवर किया और फाइल पे साइन कर दिया। लेकिन इस सब के पीछे प्लान कुछ और ही है। इस कहानी में हुसैन एक झोल है। वो क्या? यही कि रंधावा को कुछ भी पता न चल सका, और आखिर जब ये खबर मंजरे आम पर आएगी तो क्या तब भी वो कोई बात नहीं करेगा? वो एक तो रंधावा करप्शन के चार्जेस में अंदर है, उसकी साख बहुत मुतासिर हो चुकी है। दूसरा, सारा मीडिया हाकिम खान के कंट्रोल में है। एक नवीद खान ही था जो उसके खिलाफ बोल सकता था और वो अपनी बीवी की वजह से फंसा हुआ है। अब अगर कोई मलिक ग्रुप के खिलाफ कोई बात करेगा तो कौन सा मीडिया इस खबर को शाया करेगा? लेकिन तुम्हारे पास भी तो उस फाइल के कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ मौजूद नहीं है बेटा। देखो ना, अगर कोई इस तरह की खबर शाया करता है तो सीधा सीधा कानूनी मामलात को हवा देने वाली बात है। कोई तो तरीका होगा। हाँ, एक तरीका है। राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत तुम सब मालूमात हासिल कर सकते हो बेटा, लेकिन इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि या तो वो फैक्ट्री की ओपनिंग करें या फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखें। यानी तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, एक दूसरा तरीका भी है कि मिनिस्ट्री में कोई बंदा तुम्हें फेवर करे और फाइल की फोटोकॉपी तुम तक पहुंचा दे। वो ऐसा कौन करेगा? कोशिश करो, हो सकता है कोई ना कोई मिल जाए। आपका कोई सोर्स है? देखता हूं, हो सकता है कोई ना कोई मिल जाए। मेरा बेटा अगर दिल पर चोट खाकर ये काम कर सकता है तो फिर बाप पर भी तो कुछ फराइज आयद होते। अब आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं कर रहा बेटा, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हें मिशाल को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। क्या समझे? आपको लगता है इतना आसान है? मिशाल बहुत ही मासूम बच्ची है, उसे तो शायद बहुत सी चीजों का बजाते खुद भी नहीं पता। और दूसरी बात यह बेटा कि ये फेम होती ही बहुत बुरी चीज है। पहले इंसान के दिमाग पर सवार होती है, फिर उसके जहन को माउफ कर देती है, और जब तक उसे होश आता है तब तक तो बहुत कुछ बदल चुका होता है। वो तुम्हारी दोस्त है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते।
गुड मॉर्निंग। माँ, माँ, आज तो लगता है बड़ी गहरी नींद में है। गुड मॉर्निंग मामा, उठ जाए। माँ, माँ उठे। माँ, हुसैन, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। क्यों? इधर मेरी तरफ देख के बात करो। तुम्हारा मूड ठीक है? नहीं। क्या हुआ? देखा, तुम्हें घोल कर पी चुकी हूं मैं हुसैन। जब तुम अच्छा फील नहीं करते या मूड खराब हो तो मुझे फौरन पता चल जाता है, इसलिए प्लीज मेरे साथ ऐसा मत किया करो। काश तुम्हें पता होता मिशाल, मगर तुम्हें नहीं पता। क्या मतलब? क्या नहीं पता मुझे? नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही कह रहा हूँ। हुसैन, तुम मुझे क्यों ऐसी पहेलियां बुझवा रहे हो? रात को भी तुम्हारी कॉल आई, तुम कुछ बात करना चाह रहे थे, फिर फोन कट गया, उसके बाद तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वैसे ही गलती से हो गई थी कॉल। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। प्रोग्राम के लिए मीटिंग करनी? हाँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। so sorry Melissa, she's no more. और नहीं भाई, इंज थोड़ी होता है। तानिया बीबी की पैरोल पे रिहाई तो बनती है ना। हाकिम खान से क्या बात करनी है? और ये तो कानूनी हक है। बड़ी बेशर्मी दिखाई है हाकिम खान ने। खान जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मियां साहब, आगे बहुत मौके आएंगे। हाकिम खान को एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। अब क्या करना है खान जी? हैं? मैं तो कहता हूं डाले ट्विटर पे, अपने यूट्यूब चैनल पे वायरल करें। अवामी प्रेशर बनेगा ना तो खुद ही पैरोल मिल जाएगा भाभी को। फिलहाल तो जनाजे के टाइम का बता दो।
फिर उसके बाद देखते हैं, ऐसे नहीं छूटेगा। कहाँ तदफीन कहाँ करनी है? वहीं अपने शहर अब्बा के पास, सब बंदोबस्त हो गया। हेलो, क्या? कब? तो फिर आपने क्या जवाब दिया? ये पूछने के लिए आपको मुझे फोन करना चाहिए था? कोई अकल ठिकाने है या कोई ना? भेज दें उसे परवल पे। शुक्रिया, बहुत अफसोस हुआ जी। अल्लाह की रज़ा। मेहरबानी, बैठिए, तशरीफ रखिए। बॉस वो तानिया मैम आ गई। तानिया, अच्छा तुम जरा इनको देखो। चाय ले आया मेरा बेटा? ये नवीद खान के वालिद साहब हैं। हाँ बेटा, यही है महमूद बिस्मिल नामा निगार। सुगरा बीबी बेचारी बहुत दुख दर्द झेल कर मरी हैं बेटा। और अगर ये बिस्मिल साहब उस वक्त सिर्फ एक खबर दबा लेते, या अखबार और चैनल उनके साथ खड़ा हो जाता, तो शायद आज नवीद खान की स्टोरी ही कुछ और होती बेटा। ये आप उसी स्टोरी की बात करें जिसे ब्रेक करने पर हाकिम खान ने इस पे कुत्ते छोड़ दिए थे। हाँ बिल्कुल, और हाकिम खान ने बिस्मिल साहब पर बहुत दबाव डाला बेटा, हत्ता के सोर्स जानने के लिए बजरिया पुलिस उनके बेटे पर तशद्दुद तक करवाया बेटा। वो क्या नाम था उसका, वो मुलाजिम था, खैर याद आ जाएगा। तो बिस्मिल साहब ये समझते थे बेटा कि उनका अखबार और चैनल किसी भी बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने सोर्स बता दिया। लेकिन अब्बू ने नहीं बताना चाहिए था सोर्स का नाम। लेकिन बेटा अदारे को भी तो उन्हें इस तरह से तनहा नहीं छोड़ना चाहिए था ना। देखो, ये जो छोटे छोटे शहरों के न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना बेटा, ना तो उन बेचारों को कोई तनख्वाह मिलती है और ना ही रिपोर्टिंग पर किसी भी किस्म की फ़ीस अदा की जाती है। और जब उन लोगों पर मुकामी ताकतवर लोग हाथ डालते हैं ना बेटा, तो फिर अदारा या चैनल उनका साथ नहीं देता। और यही बिस्मिल साहब के साथ हुआ, और उन्होंने ज़हूर के भाई का नाम ले दिया। ज़हूर? हाँ याद आ गया, ज़हूर मुश्ताक हाकिम खान का मुलाजिम था, उसके भाई ने खबर दी थी बेटा। ये सब तब से चल रहा है? असल में बेटा नवीद अपने बाप के नक्शे कदम पर बिल्कुल भी नहीं चलना चाहता था। मेरे अखबार में तो मुलाजमत उसने सिर्फ सियासत में कदम रखने के लिए की थी बेटा, और देखते ही देखते वो इस तरह से तांग झांग शुरू करके कभी उससे सोर्स बना, कभी उससे मिल, कभी उससे हाथ मिला। आज वो देख लो बेटा कि किस मुकाम तक पहुंचा हुआ। और यही हाल हाकिम खान का है बेटा। एक मामूली से तहसील नाज़िम से आज देख लो बेटा वो किस मुकाम पर पहुंच गया। हाकिम खान का भाई बहुत पावरफुल किस्म का सरकारी ऑफिसर था, और उसने आज उसके लिए कितनी बड़ी अंपायर खड़ी कर दी। ये सांप और न्योले की लड़ाई है बेटा, सांप और न्योले की लड़ाई। नवीद की वालिदा का बहुत अफसोस हुआ। बिस्मिल साहब के बाद उनकी हालत ख़राब हो गई थी। अफसोस के लिए जाएंगे सर आप? आजमा साहब, कुछ रस्म रीतां ऐसियां हैं जिन्होंने मुकना नहीं चाहिए। की समझो? जी खान साहब।
क्या बात है आजकल मिशाल बीबी कोई तहलका नहीं मचा रही? कैसा तहलका सर? यही कोई बड़ी खबर, कोई नया स्कैंडल? स्कैंडल एक है या उससे ज्यादा है सर? आजमा साहब, जमहूरियत में स्कैंडल गिने नहीं जाते, तोले जाते। एक ही स्कैंडल इतना बड़ा, इतना भारी कि समझ आ जाए सबको। लेकिन अपने मालिक से बात कर लें। स्मार्ट बीन बड़ी हो। कितनी बड़ी है डील? यूं समझो कि वेल मछली है तो उसके लिए जाल भी बड़ा फेंकना होगा, मगर अब की बार काम बहुत राजदारी से करना है। आप मुझे टाइम बताते सर, मैं बात कर लेता हूँ, मुलाकात करवा देता हूँ आप दोनों की। परसों करवा दूं? ठीक है सर, परसों हो जाएगी। लेकिन यहां नहीं, फार्म हाउस। सर वो नवीद का प्रोड्यूसर बता रहा था कि कोई जहूर नामी है बंदा जो इन्फॉर्मर है नवीद का। जहूर? जी सर। इस नाम का तो कोई बंदा मेरे स्टाफ में नहीं है, ना यहाँ ना घर में। हो सकता है कि नाम बदल के वो आपके आसपास रह रहा हो। आप फिक्र नहीं करें, मैं तलाश कर रहा हूं, मिल जाए। मुझे इजाजत। थैंक यू सर। आपके कलीग हैं, आपको वैसे जाना चाहिए था। सही कह रही हो, गांव से वापस आता है तो अफसोस करने चला जाऊंगा। आज हाकिम खान के ऑफिस गया था, तुम्हारा बात पूछ रहे थे, कह रहे थे कि मिस मिशाल आजकल कोई तहलका अंगेज शो नहीं कर रही। तो मैंने भी उनको कह दिया, आप हमें कह दें तो हम शो कर देंगे। क्या मतलब? हम ये सारे शोज हाकिम खान के कहने पे कर रहे हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम भी बात को कहाँ ले जाती हो यार। मुझे तो आपकी बात का यही मतलब समझ में आ रहा है। क्यों ऑफेंड हो रही? खैर छोड़ो। असमत, मेरे सर में दर्द है, आई थिंक मुझे सोना चाहिए। ठीक, तुम्हें सोना चाहिए, सुबह मिलते हैं। बाय। खुदा हाफिज।
हाँ हाकिम खान का मुलाजिम था? जहूर, ओए वो जहूर, वो कैसे हो सकता है? अगर वो वाला जहूर है भी तो वो हाकिम खान के पास दोबारा क्यों जाएगा? हो सकता है उसका बेटा। आपने उसके साथ ही उसे फरार करवाया था ना? नहीं खान जी, वो तो निक्का जैसी हो। खान जी, वो इतने ऊपर कैसे पहुंच गया और हमारी मदद क्यों करेगा वो? अपनी माँ और चाचे की मौत का बदला लेने के लिए, वरना कोई हमारी मदद फ्री में क्यों करेगा? अच्छा, वैसे क्या नाम था उस लड़के का? ना किसी ना थे खान जी, मैं कभी पूछा ही नहीं। क्या मतलब कभी नहीं पूछा? और खान जी, मुलाजमों के बच्चों के नाम थोड़ी पूछता है कोई, अगर पूछ ले याद थोड़ी रखता है, ऐसे थोड़ी होता है। यार मियाँ साहब, क्या बात कर रहे हैं आप अगर नाम पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम उस तक पहुंच सकते हैं, यकीनन उसके पास कोई बड़ी खबर है। करता हूँ मैं खान जी, कोशिश करता हूँ। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। जहूर, तानिया, कल दोबारा हम तुम्हारी बेल रखेंगे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। होपफुली इस बार रिजेक्ट नहीं होगी। मेरी अजीज से भी बात हुई है, तुम्हारी डाइट और खाना घर से जाया करेगा। क्या हुआ, खामोश क्यों? तानिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अम्मा जी मर गई, मुझे लगता है मैं भी मर जाऊंगी। तानिया, खुद को संभालो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था हाकिम से माफी मांग लो, मुझे वापस नहीं जाना, प्लीज मुझे वापस मत भेजो। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सिर्फ हाकिम ही मुझे बचा सकता है। मैं उससे खुद बात करती हूँ। ऐसे नंबर दो मुझे हाकिम का, मुझे हाकिम का नंबर दो। तानिया, नंबर दो मुझे उसका। संभालो खुद को। तुम मुझे नहीं बचा सकोगे, सिर्फ हाकिम ही मुझे बचा सकता है। तो तानिया प्लीज, तुम मुझे नहीं बचा सकोगे, मुझे वापस नहीं जाना। संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बस करो, हौसला करो। सब्जी बाजी के लिए दूध बनाना है? नहीं, वो सो गई है। और आपको कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। ये आपके लिए कोई खत है। ये स्टडी में रखते हैं और आप जाएं। जी बेहतर है। हाँ, वापस ले लिया कस्टडी में। ठीक है,
तो कोई मसला तो नहीं किया नवीद ने या उसकी बीवी ने? गुड। हाँ हाँ, आपकी फाइल साइन हो जाएगी, फिक्र क्यों करते हैं आप? ओके। आपने बुलाया सर? हाँ रोशन, गाड़ी निकलवाओ, मैंने नवीद की तरफ जाना है फातिहा के लिए। नवीद खान की तरफ? तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात? नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो फिर निकलवाएंगे। जी सर। सर वो मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी क्यों? जी वो कुछ ज़ाती नौयत का काम था, उसकी वजह से। पर नींदा तो नहीं हो गया? नहीं सर, बस कुछ काम था। चलो काम जल्दी से निपटा के तो वापस आ जाओ, यहाँ एक नया कट्टा खुलने वाला। राइट सर।